नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूए खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिन भर की सारे अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुबई में नेशनल डे पर हंगामा, 49 गाड़ियां और 25 बाइक जब्त, 3153 फाइन। भारतीय प्रवासी की किस्मत चमकी, जीता 25 मिलियन दिरहम का जैकपॉट। 52वें ईद अल एतिहाद पर भारतीय प्रवासी मजदूर मेंटू ने जीती नई कार। सऊदी में संदिग्ध हालत में राजस्थान युवक की मौत, राष्ट्रपति सचिवालय ने शव तुरंत भारत लाने के दिए आदेश। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। ये खबरों को विस्तार से समझते हैं। दुबई में नेशनल डे पर हंगामा, 49 गाड़ियां और 25 बाइक जब्त। दुबई पुलिस ने 54वें नेशनल डे के दौरान सख्ती दिखाते हुए 49 गाड़ियां और 25 बाइक जब्त कर ली है और बता दें कि 3153 ट्रैफिक फाइन काट दिए हैं। वजह यह थी कि कई लोग जश्न के नाम पर सड़क पर बिल्कुल बेकाबू होकर ड्राइविंग कर रहे थे। ट्रैफिक विभाग के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जुमा सलीम बिन सुवेदन ने बताया है कि कुछ ड्राइवरों ने इस खास दिन को सड़क पर हंगामा करने का मौका बना लिया। कोई खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा था, कोई अवैध स्टंट कर रहा था, कोई रेसिंग कर रहा था और कई लोग मोहल्लों में शोर मचाकर लोगों को परेशान कर रहे थे। ब्रिगेडियर ने कहा कि ऐसी हरकतें यूएई के मूल्यों और नेशनल डे की भावना से बिल्कुल मेल नहीं खाती, इसीलिए पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े। उन्होंने बताया कि दुबई पुलिस ने पहले से ही लोगों को जिम्मेदारी जश्न मनाने की चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी कुछ ड्राइवरों ने बात नहीं मानी। इसी वजह से पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी और नियम तोड़ने वाली गाड़ियां और बाइक जब्त करना पड़ा। ब्रिगेडियर बिन सुवेदन ने जोर देकर कहा है कि ऐसी हरकतें बड़े हादसों का कारण बन सकती है और लोगों की निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को ऐसी गलतियां से रोके। पुलिस साफ कर चुकी है कि जो भी पब्लिक की जान को खतरे में डालेगा या जश्न में बाधा बनाएगा उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी ने माता पिता से खास अपील की थी कि जश्न के दौरान अपने बच्चों पर अच्छी तरह नजर रखें। उन्होंने चेतावनी दी थी कि बच्चों को बिना निगरानी सड़कों पर घूमने देना या गाड़ियां और लोगों पर स्प्रे करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये हरकतें न सुरक्षित है और न ही दुबई शालीन और सुसंस्कृत छवि के लायक। और भारतीय प्रवासी की किस्मत चमके, जीता 25 मिलियन दिरहम का जैकपॉट। सऊदी अरब में काम करने वाले एक भारतीय प्रवासी की किस्मत आज चमक गई। बता दें कि अबू धाबी में हुए बिग टिकट ड्रॉ में उन्होंने 25 मिलियन दिरहम का ग्रैंड प्राइज जीत लिया है। 52 वर्षीय राजन पीवी जो क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर है, उन्होंने बता दें कि 282824 नंबर वाला टिकट खरीदा था। यह टिकट उन्होंने 9 नवंबर को लिया था और उसी ने उन्हें करोड़ों का विजेता बना दिया। ड्रॉ की मेजबानी रिचर्ड और बाउचरा ने की। बता दें कि जबकि पिछले ड्रॉ के ग्रैंड प्राइज विजेता सरवनन वेंकटचलम भी स्टूडियो में मौजूद थे और उसी दौरान उन्होंने इस बार का विजेता टिकट निकाला। खास बात यह रही कि आज जो है जिन लोगों ने इनाम जीता उनमें से ज्यादातर वे थे जिन्होंने महीने की शुरुआत में ही अपने टिकट खरीदे। राजन ने कहा कि ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच, मैं भी बहुत खुश हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि वह उस समय बाहर थे, इसीलिए शो को लाइव नहीं देख रहे थे। राजन जो केरल के हैं और करीब 30 साल से अपने परिवार के साथ सऊदी अरब में रह रहे हैं, पिछले 15 सालों से लगातार बिग टिकट खरीदते आ रहे हैं। पहले तो दोस्तों ने मजे मजे में लेने को कहा था, लेकिन बाद में ये उनके लिए एक तरह की आदत बन गई। अब वो अकेले नहीं है बल्कि अपने 16 दोस्तों के ग्रुप के साथ मिलकर हर बार टिकट लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बिग टिकट के बारे में पहली बार 15 साल पहले दोस्तों से पता चला था। मैं तब लाइव ड्रॉ देखा करता था और खबरों में विजेताओं की कहानियां भी पढ़ता था। इन्हें देखकर लगा कि एक बार मैं भी अपनी किस्मत आजमा लेता हूं। उन्होंने कहा, मेरा प्लान है कि इनाम की रकम अपने दोस्तों के बीच बराबर बांट दूं। जो हिस्सा मुझे मिलेगा उससे मैं किसी चैरिटी को मदद करना चाहता हूं और ज़रूरतमंद लोगों के काम आना चाहता हूं। थोड़ा सा हिस्सा में मैं अपने परिवार के लिए भी खास खर्च करूंगा। बता दें कि उन्होंने कहा कि जैकपॉट जीतने के बाद भी राजन का बिग टिकट खरीदना बंद करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी टिकट लेते रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मैं बिग टिकट खरीदना जारी रखूंगा। दूसरों के लिए मेरा संदेश यही है कि उम्मीद कभी मत छोड़िए। आज आपका दिन नहीं है तो क्या कल आपका दिन हो सकता है। किस्मत ट्राई करते रहिए, कब आपका नंबर लग जाए कोई नहीं जानता। 54वें ईद अल एतिहाद पर भारतीय प्रवासी मजदूर मेंटू ने जीता नया कार।
मोहम्मद सोजल मेंटू ने 2 दिसंबर को बड़ी जीत दर्ज की है। जी हां, बता दें कि उन्होंने 54वें ईद अल इतिहाद समारोह में ब्रांड न्यू कार का ग्रैंड प्राइज अपने नाम किया है। यह कार्यक्रम मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, जो यूएई के 30 से ज्यादा स्थानों पर मनाया गया। इस मौके पर 2.5 लाख से अधिक मजदूर एक साथ जुटे और पूरे दिन मजेदार गतिविधियों, खेल प्रतियोगिताओं, टैलेंट शो, रेफर ड्रॉ और गिफ्ट वितरण का आनंद लिया। 32 साल के मेंटू ने बताया कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो दोस्तों के साथ अल क्लोज में शो देख रहा था और गेम्स खेलकर मजे कर रहा था। सब वैसे ही काफी मजेदार था, लेकिन जैसे ही आखिरी ड्रॉ में मेरा नाम पुकारा गया, मैं खुशी से उछल पड़ा और चिल्ला दिया। यकीन ही नहीं हुआ। फिर उन्हें समझ आया कि सामने खड़ी गाड़ी अब सच में उनकी है। मेंटू, जो जबल अली में बढ़ई का काम करते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन उनके लिए कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने बताया कि वह कार का इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते, बल्कि उसे बेचना चाहते हैं। मेंटू ने बंगाली में कहा, यह एक बिल्कुल नई सेडान कार है। शायद मुझे इसके बदले 45,000 से 50,000 दिरहम मिल जाएंगे। यह अच्छी खासी रकम होगी, जिसका इस्तेमाल मैं एक छोटी किराने की दुकान शुरू करने के लिए पूंजी के रूप में कर सकता हूँ। उन्होंने बताया कि वह इस जीत की रकम से अपने परिवार के लिए कोई महंगी चीजें नहीं खरीदेंगे, बस अपनी पत्नी के लिए 500 दिरहम से कम की एक गोल्ड रिंग और अपने 2 बेटों के लिए कुछ खिलौने लेने का प्लान बना रहे हैं। मेंटू, जो बांग्लादेश के दक्षिणी पश्चिम हिस्से जेसोर जिले से हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करूंगा। इसे ऐसे छोटे बिजनेस में लगाऊंगा जिसे मैं खुद संभाल सकता हूं। उम्मीद है कि यह आगे चलकर मेरे परिवार के लिए एक स्थिर आय का जरिया बन जाएगा। मेंटू 5 साल पहले दुबई आए थे। अब उनका बड़ा बेटा सिर्फ कुछ महीनों का था। बता दें कि उन्होंने कहा कि यूएई मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। यहाँ की नौकरी की वजह से ही मैं अपने परिवार का अच्छी तरह ख्याल रख पाता हूँ। मेंटू अगले साल की शुरुआत में अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने जाएंगे। उन्होंने बताया है कि वह उनके लिए कुछ साधारण उपहार और दुबई की चॉकलेट ले जाएंगे। सऊदी में संदिग्ध हालत में राजस्थान युवक की मौत। राष्ट्रपति सचिवालय ने शव तुरंत भारत लाने के दिए आदेश। राष्ट्रपति सचिवालय ने सऊदी अरब से बालोतरा जिले के युवक का शव भारत लाने की दिशा में विदेश मंत्रालय से त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्रालय में दर्ज शिकायत के बाद भारतीय दूतावास ने मंगलवार और बुधवार को भेजे जवाब में स्पष्ट किया है कि सऊदी पुलिस से मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद शव दूतावास को सौंपा जाएगा। राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक और कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने बताया कि बालोतरा के सोहड़ा तहसील के गिड़ा की मेघवालों की पहाड़ी के रहने वाले रमेश कुमार मेघवाल की सऊदी अरब में 21 दिन पहले संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई थी। 13 नवंबर को मृत्यु के बाद शव भारतीय दूतावास को सौंपा नहीं गया। इस बीच बुधवार को भारतीय दूतावास ने सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी साझा की, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक सऊदी पुलिस ने जारी नहीं की है। इसके बिना शव भारत भेजने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 23.98 रुपए है, जो पिछले दिन 24.03 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.46 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.27 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.60 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.49 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.75 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.70 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 24.03 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.92 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 386 दिरहम है, जो पिछले दिन 383.50 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9,460 रुपए के हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 469.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,506 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 466.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 507 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 503.75 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 12,425 रुपए के हैं।
और जानेंगे क्या आज के दिरहम रेट। आज एक यूएई दिरहम में 24.55 रुपये है, जो पिछले दिन 24.49 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 39.30 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 39.11 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.31 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.20 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 76.37 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 76.35 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक यूएई दिरहम में 24.56 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.44 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।